जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम अपनी आँखों से चारों ओर देखते हैं, सुबह की सूरज की लालिमा, रात का चमकता हुआ चांद, आसमान में टिमटिमाते सितारे, बहती हुई नदियाँ, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चिड़ियों का मधुर संगीत, तो हमें समझ आता है कि यह सब कुछ अपने आप नहीं बना, यह सब परमेश्वर की अद्भुत रचना है। प्रियो, बीते दिन हम एक ऐसी जगह गए थे जहाँ का नज़ारा देख करके ऐसा लगा कि ये सचमुच में परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है। कितनी बखूबी रीति से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना को किया है। प्रियो, बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर रचयिता है। संसार में जितनी भी सुंदरता है उसका स्रोत परमेश्वर है। भजन संहिता 19 उसका 1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के कामों को प्रकट करता है। मतलब जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें परमेश्वर का वैभव और सामर्थ्य दिखाई देता है। हर पहाड़ उसकी स्थिरता को, हर नदी उसकी कृपा को और हर फूल उसकी सुंदरता को प्रकट करता है। प्रकृति हमें परमेश्वर की देखभाल दिखाती है। यीशु ने मत्ती 6 उसका 26 में कहा, आकाश के पक्षियों पर दृष्टि करो, न वे बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इसका मतलब यह है कि यदि परमेश्वर छोटे छोटे पक्षियों की भी देखभाल करता है तो वह हमें और कितनी अधिक देखभाल करेगा। प्रकृति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है। जिस प्रकार वह पक्षियों को खिलाता है, जिस प्रकार सारे जीव जंतु को खिलाता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। प्रकृति हमें परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कराती है। जब समुद्र की लहरें गरजती है, जब बिजली चमकती है, जब तूफान आता है, तो हमें परमेश्वर की महान सामर्थ्य की याद आती है। अय्यूब 26 उसका 14 कहता है, उसके कामों में से ये तो केवल उसके मार्ग के सिरे हैं और हम उसके विषय में जो कुछ सुनते हैं वह तो कितना क्षीण है, पर उसकी सामर्थ्य गरज को कौन समझ सकता है? कोई नहीं। मतलब प्रकृति में जो सामर्थ्य हम देखते हैं, जो शक्ति हम देखते हैं, वह तो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य की क्या है? झलक है, झलक मात्र है। प्रकृति हमें आराधना करना सिखाती है। प्रकृति हमें आराधना करना सिखाती है। भजन संहिता 148 उसका 3 और 4 वचन कहता है, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारो उसकी स्तुति करो, हे आकाश के और आकाशों के ऊपर का जल उसकी स्तुति करो। सृष्टि का हर हिस्सा परमेश्वर की महिमा करता है। जब पक्षी गाते हैं, जब फूल खिलते हैं, जब नदियाँ बहती है, तो यह सब परमेश्वर की आराधना है। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी को एक गीत की तरह परमेश्वर की स्तुति में समर्पित करना होगा। प्रिय, प्रकृति केवल देखने के लिए सुंदर नहीं है, बल्कि यह हमें परमेश्वर की महिमा, देखभाल और सामर्थ्य का अनुभव कराती है।
जब अगली बार आप सूर्योदय देखें, फूलों को खिलते हुए देखें या पक्षियों की चहचहाहट सुने, तो याद रखें कि यह सब हमारे परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की महिमा का कार्य है। आइए हम भी अपने जीवन से उसी की महिमा को करें। रोमियो 1 उसका 20 वचन, क्योंकि उसके अदृश्य गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसकी बनाई हुई वस्तु के द्वारा समझ में आते और प्रकट होते हैं। प्रियो, ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ एक रचना है। मैं और आप भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। वो आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करेंगे, आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेंगे। बाइबल बताती है वे आपकी हर एक मनोरथों को पूरी करता है। वह आपके विषय में कल्पनाएं करता है जो लाभ की है, न कि हानि की। परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान को दें। आमीन।